माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थ्योरम अच्छी तरह से पढ़े समझे और थ्योरम का यूज करके न्यूमेरिकल्स को इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। कभी दिमाग में ये नहीं रखना है कि मैथमेटिक्स हार्ड सब्जेक्ट है। थ्योरम को ज़रूरत है अच्छी तरह से थ्योरम पर पकड़ बनाने का। थ्योरम को अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो उसका यूज कर करके न्यूमेरिकल्स बड़ा इजीली सोल्व होगा। अब जैसे आज हम न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का, तो इसमें देखिए पहला न्यूमेरिकल्स जो है एकदम इजी सा न्यूमेरिकल्स है जो हम जनरल टर्म बताए थे कि जनरल टर्म के फार्मूला से कोई भी पार्टिकुलर टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी में है फाइंड द nth term and 9th term of the GP 3, 6, 12, 24 so and so। तो ये मेरा जीपी दिया हुआ है और इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म मीन जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि जनरल टर्म को हम लोग टी एन से या ए एन से डिनोट करते हैं और टी एन इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो उसमें ए जो है फर्स्ट टर्म हो गया और आर कॉमन रेशियो। तो पहले तो हम लोग जो जीपी दिया गया है उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए हो गया 3 और कॉमन रेशियो आर हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 2 जा 6, कॉमन रेशियो 2 हो गया। तो ए और आर निकल गया। अब हमको nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फार्मूला लगा दिया सिंस टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो इसमें a हो गया 3 और r हो गया 2, इसका पावर n माइनस 1। तो ये एक आंसर आपका निकल गया, nth टर्म निकल गया। अब हमको 9th टर्म निकालना है तो इसी पार्टिकुलर टर्म जो nth टर्म है जनरल टर्म, इसमें n के जगह 9 पुट कर देंगे, 9 टर्म निकल जाएगा। n के जगह 20 पुट कर देंगे, 20th टर्म निकल जाएगा। n के जगह 50 पुट कर देंगे, 50th टर्म निकल जाएगा। तो हमको 9 टर्म निकालना है तो पुटिंग n इजिकल टू 9। तो 9 टर्म हो गया T9। तो T9 हो गया 3 इंटू 2 का पावर 9 माइनस 1 मीन 3 इंटू 2 का पावर 8। तो ये हो गया 3 इंटू 2 का पावर 8 कीजिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256। इसमें 3 से इंटू कर दीजिए तो 3 6 जा 18 कैरी 1 और 25 3 जा 75 और 176। तो ये आपका निकल गया 9th टर्म। तो देखिए बड़ा इजीली अब थ्योरम जो समझे होंगे जनरल टर्म का तो उसका यूज किया और इजीली जो है nth टर्म 9th टर्म निकल गया। तो आसान सा तरीका है, अब इसको सीखना है सिर्फ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी 5, 10, 20, 40
so and so is 5120। कह रहा है कि ये एक जीपी है, तो इस जीपी में 5120 कोई टर्म होगा, तो कौन सा टर्म होगा? तो पार्टिकुलर टर्म निकालना है कि 20वां टर्म होगा कि 25वां टर्म होगा, यही हमको बताना है। तो जब कोई भी जीपी में कोई पार्टिकुलर टर्म निकालना हो कि वो कौन सा टर्म होगा, तो जो वैल्यू दिया गया है उस पार्टिकुलर टर्म का, उसको हम लोग जनरल टर्म टी एन एज्यूम कर लेते हैं। पहले यहाँ से ए और आर इक्वेट कर लीजिए। तो ए इक्वल टू हो गया 5, आर इक्वल टू हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 2 हो गया, और जो वैल्यू दिया गया है जिस टर्म का निकालना है उसको हम लोग टी एन मान लेंगे। तो टी एन इक्वल टू 5120। कहने का मतलब है कि हम लोग मान लिया कि 5120 जो है जीपी का एनवा टर्म है। तो अब एन का वैल्यू निकल जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि कैमा टर्म है। अब टी एन का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं थ्योरम में। तो टी एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1, बस फार्मूला यूज कर दिया 5120। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ए का और का, तो 5 हो गया, इंटू आर का पावर, तो आर हो गया 2 का पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 5120। अब यहाँ पर 5 को हम लोग इधर राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल 5120 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो 5 से ही कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50, बच गया 1, अब 1 पर 2 12, तो 5 2 जा 10, बच गया 2 2 पर 0 20, तो 5 4 जा 20। अब हम लोग 2 का पावर n माइनस 1 है इक्वल, अब इधर देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस 2 है, तो 1024 को भी हम लोग प्राइम फैक्टर से कन्वर्ट कर लेंगे 2 के पावर में। तो अब इसका जैसे प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 1020 है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 512 हो जाएगा, 2 से 256 हो जाएगा, 2 से 128 हो जाएगा, 2 से 64 हो जाएगा, 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो 2 का पावर 10 हो गया, तो 2 का पावर 10 हो गया, 10 है 1024 का वैल्यू 2 के पावर में। अब देखिए बोथ साइड बेस सेम है 2, तो एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो कहता है कि जब मोनोमियल हो एक्सपोनेंट और बेस सेम हो तो पावर इक्वल पावर हो जाता है, और जब पावर सेम होता है तो बेस इक्वल बेस हो जाता है। तो एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 10 के, तो n इक्वल टू हो गया 10 प्लस 1 11, यानी कि 5120 जो है 11th टर्म हो जाएगा। तो हैंस 5120 is the 11th term of given GP। तो गिवन जीपी का 11th टर्म जो है 5120 है। तो देखिए सिर्फ थ्योरम को यूज करना है, फार्मूला को, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ द 4th and 9th
terms of a GP are 54 and 13,122 respectively. Find GP. Also find its general term. Also find its जनरल टर्म। तो इसमें देखिए कह रहा है कि फोर्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म, दो पार्टिकुलर टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म और नाइन्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म है और नाइन्थ टर्म है, तो क्लियर हो गया कि इसमें हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया T4, तो T4 इक्वल हो गया 54। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, तो T4 हो गया a इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल हो गया 54। तो ए फर्स्ट टर्म हो गया, आर कॉमन रेशियो, तो ए आर क्यू हो गया 54। तो एक इक्वेशन ए और आर में ये निकल गया। अब इसी प्रकार से 9 टर्म है, तो सिंस T9 इक्वल है 13,122। अब इसमें हम लोग वही जनरल टर्म यूज करेंगे, तो T9 हो जाएगा a इंटू आर का पावर 9 माइनस 1 इक्वल 13,122। तो इसमें हो गया a इंटू आर का पावर 8, 13,122। तो ये देखिए ए और आर में दो इक्वेशन निकल गया। क्योंकि दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो a इंटू आर का पावर 8 अपॉन a इंटू आर का पावर क्यू इक्वल, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे तो 13,122 अपॉन 54। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे तो बेस सेम है r, तो डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो r का पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए 2 से ही डिविजिबल है, तो 2 से पहले डिवाइड कर दिए 27 हो गया 2 से, 2 6 या 12, 1 1 11, 2 5 या 10 और 1 2 12, तो 2 6 या 12 और 2 1 या 1। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ये 9 टाइम और 3 से ये हो गया 21, 3 जा 63, बच गया 2 और 2 पर 6 26, तो 3 8 जा 24, बच गया 2 और 1 21, 3 7 जा। अब देखिए 9 से ये डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लीजिए, 9 2 जा 18 हो गया, 3 8 9 4 जा 36 और 2 और 7 9 3 जा 9 से डिविजिबल है, तो 9 से ही हो गया 9 2 जा 18 और 3 8 38, 9 4 जा 36 और 2 और 7 तो 9 3 दिया 243 हो गया, तो ये 243 हो गया। अब इसमें देखिए r का पावर 5 हो गया। अब 243 को सही प्राइम फैक्टर निकालिए, तो पावर 5 में
इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए 243 है, तो इसको 3 से 81 और 3 से 27 और 3 से 9 और 3 से 3 से 1, तो देखिए 2 2 4 5, तो 3 का पावर 5। अब देखिए एक्सपोनेंट इसमें सेम आ गया। तो जब मोनोमियल एक्सपोनेंट होगा इक्वल, और जब बेस इक्वल बेस तो पावर इक्वल पावर, पावर इक्वल पावर, पावर इक्वल तो बेस इक्वल बेस, तो पावर एलिमिनेट हो जाएगा, तो r इक्वल टू 3। तो ये r का वैल्यू हमको निकल गया। अब इस r के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी पुट कर दीजिए। तो पुटिंग r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो a इंटू 3 का पावर 3 हो गया, आई इक्वल 54 हो गया। तो ये हो गया a इंटू 3 का पावर 3 27 हो गया, इक्वल 54, विच इम्प्लाइज a इक्वल 54 डिवाइडेड बाई 27, तो 2 आ गया। तो देखिए a का वैल्यू निकल गया और r का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना था जीपी, फाइंड जीपी, ऑल्सो फाइंड जनरल टर्म। तो देखिए जीपी हो गया फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो 3 है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से इंटू किया, 2 3 जा 6, और सेकेंड टर्म में कॉमन रेशियो से इंटू किया तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54 एंड सो। तो ये आपका जीपी निकल गया, एक आंसर हो गया। अब है इसका जनरल टर्म, तो जनरल टर्म मीन्स nth टर्म निकालना। तो जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, और nth टर्म मीन्स tn हो गया। तो tn इक्वल हो गया a इंटू आर का पावर n-1, तो a हो गया 2 और r हो गया 3 और n-1, तो 2 इंटू 3 का पावर n-1, ये निकल गया आपका nth टर्म। तो देखिए सिर्फ पार्टिकुलर टर्म का जो थ्योरम था nth टर्म का, उसी को यूज किया और ये निकल गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है the 4th, 7th and 10th terms of a GP are A, B, C respectively. Prove that B स्क्वायर इक्वल AC। तो देखिए इसमें 4th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म, 3 पार्टिकुलर टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। तो 4th टर्म का वैल्यू है A और 7th टर्म का वैल्यू है B और 10th टर्म का वैल्यू है C। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, देखिए 4th टर्म, तो 4th टर्म का मतलब हो गया T4। अब इसको निकालने के लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, जीपी है तो
तो अब चूंकि इसमें क्वेश्चन में ये है ऑलरेडी मेंशन, इसलिए फर्स्ट टर्म को ये नहीं लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेंगे, लेट x be the first term and r be the common ratio of GP। मान लिया कि GP का फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो r है। तो देखिए सिंस T4 फोर्थ टर्म है a के इक्वल, तो T4 हो गया x इंटू आर का पावर 4 माइनस 1, विच इम्प्लाइज x इंटू आर क्यूब इक्वल हो गया a। तो ये हमको फोर्थ टर्म से निकला। अब इसमें हमको a का वैल्यू ये निकल गया, x इंटू आर क्यूब। अब है सेवेंथ टर्म, तो T7 इक्वल है b। तो T7 हो गया x इंटू आर का पावर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा इक्वल b। और एंड टेंथ टर्म है, तो T10 इक्वल c। तो ये हो गया x इंटू आर का पावर 10 माइनस 1 9 हो गया इक्वल c। ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। हमको प्रूव करना है a इंटू सी इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के, a इंटू सी इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के। तो देखिए a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ a इंटू सी। तो a का वैल्यू निकला है x इंटू आर क्यूब इंटू सी का वैल्यू निकला है x इंटू आर टू दी पावर 9। ये हो गया यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हो गया आपका a इंटू सी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब बेस सेम है r का, तो r का पावर 12 हो जाएगा 3 + 9 एक्सपोनेंट रूल से। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू आर का पावर 6 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंट रूल से। अब देखिए इक्वेशन 2 में x इंटू आर का पावर 6 इक्वल b है, तो ये हो गया b इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया। इसमें हो गया यूजिंग 2। तो इक्वेशन 2 से x इंटू आर का पावर 6 इक्वल टू बी पुट कर देते हैं, इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सब में एकदम आसान सा तरीका है, खाली फॉलो करना है थ्योरम को। तो अब है देखिए इफ pth qth and rth terms of a GP B, A, B, C respectively, prove that a का पावर q माइनस r इंटू बी का पावर r माइनस p इंटू सी का पावर p माइनस q इक्वल 1।
तो देखिए इसमें पी एच टर्म दिया हुआ है, क्यू एच टर्म दिया हुआ है, आर एच टर्म, वही एन एच टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एन एच टर्म लगाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए। तो चूंकि इसमें भी देखिए स्मॉल ए मेंशन है क्वेश्चन में, इसलिए फर्स्ट टर्म को ये नहीं एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग कुछ मान लेंगे। तो लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो जीपी का फर्स्ट टर्म एक्स मान लिया और कॉमन रेशियो को आर मान लिया। तो पीएच टर्म हो गया टीपी। तो टीपी इक्वल टू हो गया ए के, और विच इम्प्लाइज टीपी हो गया ए इंटू आर का पावर n माइनस वन। तो ए के जगह पर एक्स हो गया इंटू आर का पावर n माइनस वन, तो n के जगह p हो गया इक्वल टू ए। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। अब देखिए क्यू एच टर्म है टी क्यू बी के इक्वल है, तो ये हो गया एक्स इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन इक्वल बी। और आर एच टर्म है पी एच क्यू एच एंड आर एच, तो टी आर इक्वल टू हो गया सी। तो आर एच टर्म स्मॉल आर भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग कॉमन रेशियो को आर ना लेकर के कॉमन रेशियो को हम लोग बाई ले लेंगे। तो कॉमन रेशियो को बाई ले लिया, तो एक्स इंटू बाई का पावर आर माइनस वन हो गया, ये इक्वल सी हो गया। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अब ए का पावर क्यू माइनस आर है। अब इक्वेशन 1 में ए का पावर 1 है, तो ए का हम लोग पावर रेज्ड कर देंगे क्यू माइनस आर बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 में बोथ साइड पावर रेज करेंगे क्यू माइनस आर, 2 में रेज करेंगे आर माइनस पी, तो बी का पावर आर माइनस पी आ जाएगा, और 3 में रेज करेंगे पी माइनस क्यू, तो सी का पावर पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो ए का पावर आ जाएगा क्यू माइनस आर, बी का पावर आर माइनस पी, और सी का पावर पी माइनस क्यू। ये तीनों का प्रोडक्ट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा ट्रिक है, यही याद रखना पड़ेगा। तो रेजिंग पावर क्यू माइनस आर इन इक्वेशन 1, आर माइनस पी इन इक्वेशन 2 एंड पी माइनस क्यू इन इक्वेशन 3, both sides, then multiplying।
तो पहले बोथ साइड पावर एड कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पावर एड करेंगे q माइनस आर से, तो a का पावर q माइनस आर हो जाएगा, इंटू 2 में रेज करेंगे r माइनस पी से, तो b का पावर r माइनस पी हो जाएगा, और 3 को रेज करेंगे p माइनस क्यू से, तो c का पावर p माइनस क्यू हो गया। तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो RHS मल्टीप्लाई। अब LHS को LHS से करेंगे, तो 1 में पावर रेज किए हैं q माइनस आर से, तो x का पावर q माइनस आर हो गया, इंटू y का पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर हो गया, इंटू 2 में x का पावर रेज हो गया r माइनस पी से, और y का पावर हो गया q माइनस 1 इंटू r माइनस पी, इंटू इसमें हो गया इक्वेशन 3 में x का पावर रेज्ड हुआ p माइनस क्यू से, इंटू y का पावर r माइनस 1 रेज्ड हुआ p माइनस क्यू से। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ x का पावर, यहाँ भी x का पावर, यहाँ भी x का पावर है, मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो x का पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये x का पावर हो गया। अब 3 टर्म है y का, तो y का भी पावर सब ऐड हो जाएगा, तो इंटू y का पावर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो p इंटू क्यू, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, इसमें ये y का जो पावर है मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी, ये y का पावर इसमें ऐड होगा, तो p इंटू आर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। तो देखिए x का पावर प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, यहाँ पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस कैंसिल, माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, और ये प्लस पी और माइनस पी, तो x का पावर 0 हो गया इंटू y का पावर 0 हो गया। अब पावर 0 होता है कोई भी बेस का, तो उसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल 1, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से सिर्फ थ्योरम यूज करना है, थोड़ा ध्यान दे करके कहाँ कौन सा थ्योरम यूज होगा, और उसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन हम बताएंगे। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में ट्रिक है, ये इसी ट्रिक से बनेगा, अदरवाइज समय बर्बाद होगा। तो ट्रिक वाला क्वेश्चन में ट्रिक याद रखना पड़ेगा। थैंक यू।